जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आपके लिए समाज की क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमने आपको पिछली क्लास में जो है तत्पुरुष समास के बारे में बताया था और जो है अवयवी भाव समास के बारे में बताया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम समास के बारे में। समास में दूसरा टॉपिक था आपका तीसरे नंबर का क्रमधारीय समास। ठीक है, क्रमधारीय समास में इसकी परिभाषा, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्रमधारीय समास क्या होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और उपमेय, उपमान और विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे क्रमधारीय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो कारक होते हैं जिससे हम पता लगाया जा सकता है, जैसे कि है, जो, कैसा। ठीक है, कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि है, जो और कैसा। यह तीन जो है अवयव है और इनको जो है हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि यह हमें याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण की, जैसे कि इसका एक उदाहरण है चरण कमल। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि यह कर्मधारय समास है, अवयवी भाव समास है, कौन सा समास है। तो चरण कमल में अब इसमें कोई भी ऐसा पद नहीं है जो अंतिम पद प्रधान हो या पूर्व पद प्रधान हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमल के समान। इसमें क्या लगाएंगे हम, के समान। तो इसमें हम कैसा लगाकर पता करेंगे, तो यानी चरण कमल, तो कैसा कैसे लगाएंगे, कैसा किसके समान, कमल तो किसके समान है, आंसर क्या आ रहा है इसका, चरण के समान। तो इसका क्या होगा, विग्रह करने पर इसका जो होगा चरण के समान कमल। ठीक है, चरण के समान कमल। तो इसी तरीके से हम इसका पता निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कमल नयन, तो यदि हम इसमें कैसा लगाए, नयन कैसे, किसके जैसे, कमल के जैसे, यानी कमल के समान। तो इसका जो विग्रह करेंगे कमल के समान। एक खास बात है हो रहा है दोस्तों, एक ट्रिक हो रहा है इसकी। क्या ट्रिक है, अब द्विगु समास की परिभाषा अलग है, बहुब्राही समास की परिभाषा अलग है और अवयवी भाव की भी अलग है, और जो है तत्पुरुष समास की भी अलग है। तत्पुरुष समास में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने और संबंध में पर, ये इनके सबके प्रतीक चिन्ह परिभाषा दी हुई है, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन के आधार पर भी ये अलग है, ये इसके जैसे है। ठीक है दोस्तों, यदि जैसे कि आपका उदाहरण है चंद्रमुख। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र के जैसा। तो इसमें क्या करेंगे हम, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, यो हमारा इसमें विग्रह करने पर यो हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया अवयवी भाव समास में क्या है, जिस समास में अनु, आ, प्रति, यथा, आवत, हर और भर, जिस समास में यह 5-6 शब्द आ जाए शुरू के शब्द में, तो वे क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि महापुरुष, पुरुष कैसा है, महा, यानी महान है जो पुरुष, कैसा है पुरुष, महापुरुष। तो इसका क्या होगा, महान है जो पुरुष। तो इसमें आप ऐसे विग्रह करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पहचान है। जैसे कि इसमें हमने 3 प्रतीक चिन्ह बताए, है, जो, कैसा और के समान। तो आपको इन 3 को याद रखना है, जो 3 जो है कंजक्शन दिए हुए हैं, यानी ये 3 जो है आपके एक तरीके से देखा जाए ये अवयव का भी काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह का भी काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि इसमें दिया अधमरा, क्या दिया आपको, अधमरा, तो किसके समान है अधमरा, अधमरे का जो है आप इसमें हमेशा ये ध्यान रखें, अधमरा, अधमरा। तो बताइए इसमें कैसा, मरा कैसा है, अध, अध के समान मरा, या अध है जो मरा। ठीक है,
तो इसे क्या क्या करेंगे, अध है जो मला। जैसे कि मरग नयन, तो मरग के समान नयन, तो इसका मरग नयन का क्या होगा, मरग के समान नयन। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे से जो टॉपिक है ये आपको ध्यान रखने हैं। मरग के समान नयन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें कर्मधारय समास की। हमने आपको पूरे कंप्लीट तरीके से बता दिया कर्मधारय समास। ठीक, अब बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास की पहचान क्या है। द्विगु समास में जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि चौराहा यानी चार रास्तों का समूह, तो इसका हम यदि विग्रह करें तो यह हो जाएगा चार रास्तों का समूह। ठीक है दोस्तों, त्रिलोक, त्रिलोक का क्या होगा, त्रिलोक, त्रिलोक का बताओ, तीन लोकों का समूह, ये होगा आपका तीन लोकों का समूह। नवरत्न, नौ रातों का समूह, यानी नवरत्न का क्या मतलब है, नवरत्न, यानी इसमें जो है प्रथम पद भी और अंतिम पद भी दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। किसमें होते हैं, द्विगु समास में। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है प्रथम जो पद होता है हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे कि सप्ताह, सप्ताह का क्या होगा, 7 दिनों का समूह। इसमें जो है कोई भी पद ले लो दोस्तों, कोई सा भी पद ले लो आप, हमेशा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, ये होगा आपका नौ रातों का समूह। हमने आपको बताया 9 रातों का समूह, इसका क्या होगा 7 दिनों का समूह। ठीक है, ये जो है हमने आपको कर्मधारय समास के बारे में बता दिया और द्विगु समास के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है, या, अथवा, ठीक है, और, को, ये जो है ये चार शब्द जुड़े हुए होते हैं, अथवा, या, और को। ठीक है दोस्तों, इसकी यही पहचान है द्वंद्व समास की। ये जो योजक चिन्ह है, ये इसमें एक योजक चिन्ह का भी प्रभाव होता है। जैसे कि हमने कहा नदी और नाले, और को हटाने के बाद नदी और नाले बनेगा, क्या बनेगा, नदी और नाले, और को हटा देने के बाद नदी और नाले बनेंगे, नदी और नाले। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पाप और पुण्य, पाप और पुण्य को, तो इसका क्या होगा, पाप पुण्य। ऐसे ही भाई बहन, रात और दिन, छोटा बड़ा, यानी इसमें दूसरे तरीके से हम अपोजिट विलोम का भी अनुमान लगा सकते हैं और मेल फीमेल का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा, इस तरीके से आप जो है इनकी पहचान कर सकते हैं। गुण और दोष, तो गुण दोष का जो है समास विग्रह करेंगे तो गुण दोष होगा। ठीक है, जैसे कि आगे पीछे, देश विदेश, शक्ति और भक्ति, यानी एक दूसरे में अपोजिट भी होते हैं और एक दूसरे का कॉम्बिनेशन भी होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। एक दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो छठे नंबर का आता है वह आता है बहुब्राही समास। इस समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसमें, बहुब्राही समास में। अब इसकी पहचान क्या है बहुब्राही समास की, हमेशा इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, और इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर का जो होगा, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश। ठीक है, त्रिलोक, यह त्रिलोक तो आपका जो है संख्यावाचक हो गया। अब इसमें जो है एक लगाओ आपका महावीर, महान है जो वीर, जैसे कि हनुमान, यानी इसमें आप इन बातों का ध्यान रखें। महावीर, चक्रपाणी, दशानन, दशानन 10 है जिसके मुंह, यानी जैसे कि रावण। ठीक है, ये गिने चुने हैं, लेकिन आप जो है इनको हमेशा ध्यान रखें। बहुब्राही समास में उस शब्द की पहचान जो यही है कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है,
न कि इसमें कोई दो शुरू के शब्द या लास्ट का शब्द, ठीक है। जैसे कि घनश्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम किसे कहा जाता है, कृष्ण को, ठीक है। जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोचन यानी तीन लोचन के समान नयन, जैसे कि शिव। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री यानी मंत्रियों का प्रधान, ठीक है। कोई तीसरा होगा इसमें, बस यही इन चीजों का आपको जो है दोस्तों खास तौर से ध्यान रखना है, यही आपके एग्जाम के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने बता दिया कर्मधारय समास में क्या होता है जो, कैसा या के समान लगाकर आप समास का विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद जैसे कि कमल नयन आ गया आपके ऑप्शन में, तो इसमें के समान लगाए, है जो लगाए। कमल है जो नयन नहीं बैठ रहा, किसके समान है नयन, के समान यानी कमल के समान, तो इसमें क्या लगाएंगे, है जो या के समान, ठीक। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, अध से मरा। मरग नयन, मरग के समान नयन। चौराहा, ठीक है, चार रास्तों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवरत्न, नौ रातों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें अथवा, या, और को शब्द लगे होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें हमेशा अपोजिट होते हैं, जैसे कि रात दिन, छल कपट, ठीक है, अपना पराया, बुरा अच्छा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजों का जो टॉपिक है आपको हमेशा ध्यान रखने। और बहुब्रीहि समास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा देवी देवताओं से संबंधित होता है, हमने आपको बताया। और कोई भी इसमें आ जाए, जैसे कि दशानन, दशानन देख, दश किसके समान नहीं बैठ रहा, न इसमें अवयवी बैठता, न इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास बैठता, कोई सा भी समास नहीं बैठ रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि समास है और कोई तीसरा पद इसमें प्रदान होता है, ठीक है। बस आप सभी लोगों से यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।